हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो ऐसा, इसके पहले वाली वीडियो में हमने एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस किए थे और बाकी क्या कहते हैं एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसमें टोटल अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। बाकी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन ये देखने से पहले आप इस प्लेलिस्ट को वीडियो एक बार 2 और देख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस रिलेटेड है ना उसको फिर आप प्रॉपरली अपने वे में रिलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, देखिए अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी चीज़, यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी टाइप के अच्छे वीडियो बना करके पूरा कंसेप्ट के साथ आप इसमें अपलोड किया जाएगा, जिसको आप प्रॉपरली देख करके एंजॉय करके नंबर ला सकते हो। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है बेटे, अमंग द सेकेंड पीरियड। देखो ये होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है। मतलब हमने क्या पढ़ा था कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन 2 वहाँ पर चेंजेज आते हैं, एक बेरिलियम में और बोरान में, और दूसरा क्या पर नाइट्रोजन में और किस में, ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरिलियम हैज़ हायर डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H1 देन बोरान। तब देखो अगर हम लिखते हैं दोनों का कन्फिगरेशन मान लिखते हैं यहाँ पर बेरिलियम का। बेरिलियम जिसका टाइमिंग नंबर कितना 4, क्या लिखोगे 1s2 और फिर ये 2s2। बोरान ठीक है, ये हो गया आपका, दिस इज 1s2 दिस इज 2s2। देखो बोरान जिसका टाइमिंग नंबर कितना है 5 है, वो क्या लिखोगे आप इस टाइप से, बोरान एटॉमिक नंबर 5, ये क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p1। देखिए इस टाइप से यहाँ लिखोगे। देखो नेक्स्ट 1s2, यहाँ पर क्या हो गया ये 2s2, यहाँ हो गया इस केस में 2p1। देखो यहाँ पर बोरान जो बेरिलियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 2s में है, जो कि न्यूक्लियस के नज़दीक है। और दूसरी चीज़, बेरिलियम हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबल completely filled 2s2 configuration, इसलिए दैट्स वाई बेरिलियम हैज लार्जर फर्स्ट IP देन बोरान। ठीक है भाई, फिर दोबारा समझ लीजिए, आपको ये लिखने के बाद क्या लिखना है कि बेरिलियम हैज एक्स्ट्रा स्टेबल completely filled 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज़ वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू 2p1। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद दैट स्टेबिलिटी इज एक्वायर्ड बाई बोरान। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि फर्स्ट IP ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरान, बट सेकेंड IP ऑफ बोरान इज मोर देन बेरिलियम। वही कहानी नाइट्रोजन में भी है। यहाँ पर देखो हम लिखते हैं नाइट्रोजन जिसका टाइमिंग नंबर कितना है 7, क्या लिखोगे इसको 1s2 दिस इज 2s2 और क्या यहाँ पर 2p3। 1s2 का मतलब क्या, आप कैसे लिखोगे, आप देखिए दिस इज 1s2 दिस इज 1s2, ये क्या आपका दिस इज 2s2 और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 2p3, दिस इज 1 2 3। फिर है ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना भाई 8 है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसको क्या लिखोगे आप, दिस इज 1s2, ये 2s2 और ये क्या हो गया आपका 2p4। 1s2 का मतलब क्या हो गया, देखो 1s2 हो गया ये, दिस इज 2s2 और फिर क्या हो गया इसके इसमें 2p4 2p, देखो हुंसुल के साथ से फिल कर 2p4 हो गया ये। दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर रिमूव, देखो इसको हम थोड़ा सा ना इनर बोर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऐसे समझ लो आप कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नाइट्रोजन हैज एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड 2p3 कन्फिग्रेशन। लाइन क्या लिखना है आपको कि नाइट्रोजन हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड 2p3 कन्फिग्रेशन एज कंपेयर टू 2p4 कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबल 2p3 कन्फिग्रेशन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन IE2 of oxygen, but IE2 of oxygen is more than IE2 second IP of nitrogen। नाइट्रोजन का एक्स्ट्रा स्टेबल 2p3 कन्फिग्रेशन है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद दैट कन्फिग्रेशन इज
acquired by oxygen. That's why second IP of oxygen is more than nitrogen. देखिए इसके बाद यहाँ पूछा गया how would you explain the fact that फर्स्ट, देखो वही कहानी यहाँ पर भी, फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। भाई कहानी देखो यहाँ पर सोडियम क्या है, सोडियम, यहाँ सोडियम है, यहाँ क्या बेटे, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लिखा है यहाँ पर मैग्नीशियम, Mg हो गया ये, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, क्या लिखोगे इसको 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ लिख लोगे मैग्नीशियम का क्या लिखोगे आप, देखो मैग्नीशियम का लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर 12 है, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2। फर्स्ट IP ऑफ सोडियम इज लोअर, देखो यहाँ पर क्या है, एक तो इनका न्यूक्लियर चार्ज कम है और दूसरी चीज़ इसके 3s में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है, यहाँ कितने 3s में इलेक्ट्रॉन्स कितने, यहाँ पर ये 2 हैं। हालांकि दोनों का स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ये 3s1 है, दूसरा क्या 3s2 है, हाफ फील्ड है वो कम्प्लीटली फील्ड, लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। मैग्नीशियम हैज़ लार्जर वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, दैट्स वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन सोडियम। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात आ जाइए यहाँ पर, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड टू डिक्रीज। भाई देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी is inversely proportional to size, inversely proportional to size, directly proportional to effective nuclear charge, directly proportional to nuclear charge। ठीक है, तो इस टाइप देखो क्या पूछा गया कि मेन ग्रुप में क्या होता है भाई, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ने का मतलब क्या कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग अवे अवे एंड मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा उसके, इसमें मान लो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट, सपोज दैट ये आपका सेकंड सेल है और नीचे गए तो सेकंड के बाद एक सेल और ऐड हो जाएगा, थर्ड सेल हो गया, और नीचे जाओगे तो सेकंड थर्ड, यहाँ एक फोर्थ सेल भी ऐड हो गया। इसका मतलब क्या कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर था, देखो यहाँ पर था, वो दूर होता चला जाएगा इस टाइप से, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा उसका, घटता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो मेन रीजन है कि साइज क्या होता है उसके उसमें बढ़ेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यही लाइन आपको लिखना है और ऐसे ड्रा करके देखोगे आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, मेहनत करते रहिए, डाउट हो डिस्कस करो। आगे आइए देखो, फर्स्ट एंथैल्पी वैल्यू इन किलोजूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट है, देखो यहाँ पर बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या ये थैलियम। देखो ये यहाँ पर क्या है, बोरान टू एल्युमिनियम, बोरान टू एल्युमिनियम जाने पर IP क्या हो रहा है, यहाँ पर ही घट रहा है। लेकिन यहाँ पर जो देखो जो ये वैल्यू दे रखे हैं ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, हमें इसको याद नहीं करना है। ठीक है, बोरान टू एल्युमिनियम और फिर एल्युमिनियम टू गैलियम जाने पर भी ये वैल्यू क्या हो रही है, थोड़ी सी घट रही है, यहाँ थोड़ी सी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ देखो यहाँ फिर वैल्यू फिर क्या हो गई, घट गई, और यहाँ पर भी क्या, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो बोरान से को अभी एक बार पीरियोडिक टेबल में आ जाइए आप, यहाँ पर देखो इस टाइप से आप देख सकते हो, ये देखिए पीरियोडिक टेबल है हमारा ये बोरान। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बोरान, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, डाउन द ग्रुप जाने पर IP क्या होगा, घटेगा। क्यों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। लेकिन देखो बोरान से एल्युमिनियम में जाने पर न्यूक्लियर चार्ज में काफ़ी कम चेंजेज होता है, इसलिए IP क्या होगा, घटेगा। वहाँ पर एल्युमिनियम का जो साइज है दैट डोमिनेट्स न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन एल्युमिनियम से हम गैलियम में जाते हैं तो देयर इज सडन इंक्रीमेंट इन 18 इलेक्ट्रॉन, पहले कितना था ये 13, ये कितना होगा 31, 18 का क्या होता है इंक्रीमेंट होता है। तो वो जो कहते हैं कि उतना इंक्रीमेंट या शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा उसके इसमें बढ़ेगा। ठीक है, जो इंक्रीमेंट जो डिक्रीमेंट आप बोरान से एल्युमिनियम में होना चाहिए उससे कम डिक्रीमेंट होता है, होता तो है बट कम होता है। फिर देखो यहाँ पर आने पर 18 और बढ़ जाते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा क्या होगा, टाइटली और बाइंडेड हो गया, शील्डिंग इफेक्ट और कम होगा, उसको बढ़ गया। अब यहाँ से यहाँ जाने पर दो चीज़ें होंगी, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगा। दैट्स वाई ये जो वैल्यू है आपका इस हिसाब से उसके अंदर आई है वैल्यू है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर फीचर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वुड हैव निगेट, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू, टेंडेंसी नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पर देखो हम कहते हैं फ्लोरीन हो गया और क्लोरीन हो गया, डाउन द ग्रुप जाने पर डेल्टा Eg मतलब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू क्या होती है इसकी? बढ़ती है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज। लेकिन यहाँ होता है थोड़ा सा चेंज। यहाँ पर क्या होता है? क्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम एक्सपीरियंस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। भाई देखो ऐसा है, फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, फ्लोरीन का साइज क्या होता है? छोटा। अब वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की तो ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन उसके नज़दीक आएगा उसका नेचर कम्पैक्ट होता है, वो रिपेल करेगा, उतना इजीली ऐड नहीं कर पाएगा जितना इजीली क्या करेगा? क्लोरीन ऐड करेगा। ये उसी टाइप से हो गया, आप समझो समझने के लिए, उसी टाइप से जैसे मान लो कोई एक पर्सन बारात में खाना खाने के लिए गया है तो उसमें दो टाइप के लोग हैं, एक जितना खाना है ले लिए खा करके रख दिए, दूसरा पर्सन फ्लोरीन है जिसकी फितरत टेंडेंसी ज़्यादा लेने की, ले तो लिया लेकिन खाना वो खा नहीं पा रहा है, वो रिपल्सन हो रहा है उसके अंदर, फिर वो प्लेट रख दे रहा है डस्टबिन के अंदर। वही कहानी फ्लोरीन की है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे नज़दीक आएगा साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इट एक्सपीरियंस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये देखिए दैट्स वाई फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखो, फाइव डू यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस। देखो पहले देखो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती क्या है कि टेंडेंसी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। जब किसी एटम के आउटर मोस्ट में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। पूरी केमिस्ट्री में जहाँ कहीं बॉन्ड फॉर्म होगा एनर्जी रिलीज होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उस शेल के साथ, दैट इज गोइंग टू बाइंडेड विद द न्यूक्लियस, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब देखिए हम ऐसे कहते हैं x हो गया, x प्लस इलेक्ट्रॉन, ये किस में चेंज होगा? x माइनस में। एनर्जी क्या हुई? यहाँ पर रिलीज हो गई, एनर्जी हुई रिलीज। हम क्या लिखेंगे? फॉर एग्जांपल डेल्टा EgH1, ये क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। लेकिन ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसके ऊपर नेगेटिव, क्या बन जाएगा यहाँ पर? दिस इज x-2 प्लस, अब यहाँ पर प्लस डेल्टा Eg नहीं आएगा, ध्यान दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हमारा ये क्या है? पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, ये भी पॉइंट नेगेटिव चार्ज है। जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे ऐड करने के लिए उसमें रिपल्सन होगा तो एनर्जी यहाँ रिलीज नहीं होगी, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, दैट्स वाई ये जो होगा इट हमें इस केस में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। देखो इस टाइप से डेल्टा EgH2। तो अब ध्यान दो, किसी भी एटम का फर्स्ट डेल्टा Eg, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट आफ्टर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सेकेंड, थर्ड या सक्सेसिव शुड बी सर्टेनली पॉजिटिव, बिकॉज जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज गोइंग टू ऐड इन नेगेटिव चार्ज आयन, जो कि पॉइंट नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस पॉइंट नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो किसी भी, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज पॉजिटिव। क्लियर है? नेक्स्ट देखो इसके बाद, ऑन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्म, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्म इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो बेटे ऐसा है, एक कहानी बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है? ये कोई एटम है, मान लो ये कोई एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है? यहाँ पर ये रिलीज हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मान लो कोई एटम A है और कोई एटम क्या है? यहाँ पर ये B है, दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या किए हैं? बॉन्ड फॉर्म किए हैं। फॉर एग्जांपल देखो इस टाइप से दोनों में
सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब इसमें इस शेयर्ड पेयर को जो एटम अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या भाई, उस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने पर जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? ये उसी टाइप से हो गया जैसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, 50-50 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, शेयर रीजन में कितना रेवेन्यू आ गया 1 करोड़। अब बाई चांस थोड़ा बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, तो उस केस में किसी की नीयत खराब हुई, वो क्या बोलेगा भाई देख ऐसा है प्रॉफिट मेरे पास चाहिए। प्रॉफिट मीन्स जो शेयर रीजन में आ रहा है वो अपनी साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सिंपल। तो उस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो फितरत है कि जो बॉन्ड पेयर है वो उस बॉन्ड पेयर को, शेयर पेयर को अपनी साइड खींचना। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए, हाउ वुड यू react the statement that electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3 in all compound. This statement is totally wrong. The statement is totally wrong. ठीक है, electronegativity of an atom depends on type of hybrid orbital used by atom in compound and oxidation state. electronegativity मान लो n की 3 है तो हर कंपाउंड में 3 नहीं होगी, हर कंपाउंड में 3 डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन दैट कंपाउंड। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कहते हैं नाइट्रोजन कहीं पर क्या है sp3 है, sp3 से किस में चेंज हुआ, मान लो sp2 में, यहाँ किस में चेंज हुआ आपका sp में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर s करेक्टर, s देखो s करेक्टर, s परसेंटेज यहाँ पर कितना बेटा 25%, यहाँ कितना है 33.3%, यहाँ पर कितना है 50%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन एटम जहाँ पर sp में होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी वैल्यू 3 अराउंड 3 या हो सकता है उसकी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा हो। अब देखो दूसरी चीज़, हम कहते हैं ना NO है और हम कह रहे हैं मान लो क्या यहाँ पर ये NO2 है, तो इस NO2 के अंदर नाइट्रोजन किस में है +4 में है और यहाँ किस में है ये +2 में है। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सिंपल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट सेम इन ऑल कंपाउंड, इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन नंबर एंड S करेक्टर यूज्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल इन पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन स्टेट। देखो नेक्स्ट थिंग, इसके बाद देखिए फिर वही कहानी आ गई भी, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद रेडियस ऑफ एन एटम एज इट। भाई देखो एट गेन इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन जाएगा यहाँ पर X माइनस बनेगा। हमें पता है क्या, एनायन, अब क्या बन गया, एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम, एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। ठीक है, देखो उसका रीजन क्या है, जब एनायन फॉर्म होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, रेडियाई थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में चेंज होगा, एनायन में चेंज होगा। एनायन में चेंज होने का मतलब क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घट जाएगा। मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली लूजली बाइंडेड एज कंपेयर टू पेरेंट एटम, दैट्स वाई एनायंस इज लार्जर देन पेरेंट एटम। लेकिन देखो नेक्स्ट, आप कहें कि अगर कोई मेटल है या कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, किस में चेंज होगा, उस केस में मेटल आयन में चेंज होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में क्या फॉर्म हो जाएगा, उस केस में फॉर्म होगा कैटायन, एंड कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट, कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। क्यों, कैटायन में से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो प्रोटॉन तो वही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज
दैट्स वाई कैटायंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम। देखो नेक्स्ट इसके बाद, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। भैया दो आइसोटोप हैं, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या हो गया 1H1, ये क्या हो गया 1H2। हम कहते हैं मान लो क्या 17Cl35, 17Cl37। तो उस केस में क्या है, देखो दोनों केस में अगर आइसोटोप्स हैं तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, और उसका प्रोटॉन्स भी दोनों में क्या है, यहाँ 17 प्रोटॉन 17 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है अगर आइसोटोप है तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। दैट्स वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नियरली सेम। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके बाद, व्हाट इज द बेस्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल। ये तो बड़े सिंपल, देखो मेटल्स क्या है भाई और नॉन मेटल्स क्या है। मेटल ये मेन डिफरेंस क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं गेन करते हैं, क्लियर है। ये क्या आपके दे आर कंडक्टर, ये क्या होते हैं जनरली इंसुलेटर। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, इसका क्या होता है रिडक्शन होता है। अगर इसका और ऑक्सीडेशन तो इट एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका और रिडक्शन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सारे फीचर्स आप 9 10 में पढ़े होगे, आई डोंट थिंक इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अब देखो भाई, यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या भाई, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सबसेल। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में होते कंफ्यूज, आउटर सबसेल में पूछा गया है, सेल में नहीं, आउटर सबसेल। तो आउटर सबसेल में क्या 17th ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं उनके आउटर सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब में क्या था P5 होता है, NH2 NP5। तो आउटर मोस्ट सबसेल में पूछा गया है, नॉट इट सेल। देखो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ऑल सेकेंड ग्रुप एलिमेंट क्या फॉर्म करते हैं, दे कैन फॉर्म डाईवैलेंट कैटायन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ऑल कैन फॉर्म। आइडेंटिफाई एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं, सी पार्ट देखिए 16 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, ये हमारे क्या हैं, दे आर गोइंग टू लूज, दे आर गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। आइडेंटिफाई एलिमेंट द ग्रुप हैविंग मेटल, भैया सब में क्या है मेटल, किस में फर्स्ट ग्रुप में है, सब में क्या है फर्स्ट ग्रुप में है। हैविंग मेटल, नॉन मेटल 17 ग्रुप में जनरली हैं। लिक्विड एज वेल एज गैस, लिक्विड हमारा क्या है, देखो इसके बाद यहाँ क्या होता है ब्रोमीन होता है लिक्विड, मरकरी आपका लिक्विड है। तो इस टाइप से हमारे डिफरेंट कंडीशंस पे हम ये क्वेश्चन कर लिए। देखो नेक्स्ट इसके बाद, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, देखो हम कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम, ये सारे के सारे क्या मेटल हैं। मेटल की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है भाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मीन्स वो मेटल कितना इजली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, तो उसका आईपी जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा रिएक्टिव होगा, सिंपल। तो वही कहानी यहाँ पर बोली गई है। सीजियम का साइज देखो, साइज हम देख रहे चलेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सीजियम का साइज क्या है, बड़ा है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीजेज। तो इसका मतलब क्या, हम अगर रिएक्टिविटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा उस केस में, सीजियम। कौन सा होगा, सीजियम। फिर कौन सा, रुबिडियम। फिर कौन सा, पोटेशियम। फिर कौन सा, सोडियम और लिथियम। इसका मतलब क्या कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन देखो यहाँ पर जो कहानी दूसरी हो जाएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर नॉन मेटल। और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल बी मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, विच इन टर्न्स देन आयोडीन। तो आप फिर समझ सकते हो कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हमारे क्या मेटल्स हैं, द रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डाउन द ग्रुप IP increases, lower the value of IP
metal will be more reactive, that's why this is order. On the other hand, halogens are non-metal, their reactivity depends on electronegativity. Down the group, electronegativity decreases, more electronegative element will be more reactive, that's why it is order. ठीक है, नेक्स्ट होंगे इसके बाद राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा क्वेश्चन है, सबके पेपर में एक पूछा जाएगा ये। राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कौन सा एलिमेंट भाई, एस ब्लॉक का क्या होता है NS122, ठीक है। फिर पी ब्लॉक का देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है भाई NS2 और ये होता है NP126। डी का देखो बच्चों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट देखिए, डी ब्लॉक का देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का हो जाएगा N-1 D1 to 10 NS022। एफ ब्लॉक का देखिए यहाँ पर, ठीक है, एफ ब्लॉक का क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक का हो जाएगा यहाँ पर N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 और ये NS2। तो दीज आर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ SPD एंड एफ ब्लॉक। लर्न करिए, इंपॉर्टेंट है, आपको लॉजिक्स का समझाया गया क्लास में भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए भाई असाइन द पोजीशन। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर क्या है, क्या लिखा गया है, हमें पोजीशन बताना है। क्या बताना भाई, अच्छा ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन NS2 NP4, अगर n इक्वल टू हम 3 लिख चलते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 3s2 3p4। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फील्ड हुआ है, पी सब सेल में। तो देखो यहाँ पर क्या, ग्रुप पीरियड ब्लॉक, ग्रुप पीरियड एंड देखिए ग्रुप पीरियड और ब्लॉक, ब्लॉक भैया पी ब्लॉक हो गया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन पी सब सेल, ठीक है। पीरियड कौन सा हो गया, थर्ड पीरियड, लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया है तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप विल बी 10 + 2 + नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कितना हो गया, ये 16th ग्रुप का हो गया। किसका हो गया, दिस इज ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट। देखो नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पर N-2 D2 और ये NS2। हमें n कितना लेके चले, यहाँ पर n = 4 लिया गया, n = कितना लिया गया है 4, n = 4। तो देखो ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3D2 और ये हो जाएगा 4s2। अब इसमें क्या, हमें क्या बताना है, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक। देखिए ग्रुप पीरियड और ये ब्लॉक, ध्यान दो भाई, ये डी सबसेल में फील्ड हो रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली 3D1 3D2 3D3। ये 22 एटॉमिक नंबर है आपका टाइटेनियम का। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया भाई, ग्रुप तो हो गया पहले कौन सा, पहले ब्लॉक देखो, ब्लॉक कौन सा हो गया, डी ब्लॉक हो गया। पीरियड कौन सा हो गया, पीरियड फोर्थ पीरियड, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में है तो नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज ग्रुप, मीन्स दिस इज आ 4th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, ये क्लियर। अब थर्ड देखिए, थर्ड देखो यहाँ पर क्या पूछा गया अभी, जनरल कितना दिया गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-2 F कितना 7 और फिर ये N-1 D कितना है 1 और ये NS2, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक। n कितना लिया गया यहाँ पर, लिया गया 6। तो अगर हम n की वैल्यू रखते हैं 6 यहाँ पर तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 4f7 5d1 6s2, पीरियड ब्लॉक और ये ग्रुप, देखो इधर ही। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसमें फील्ड हुआ है, एफ सबसेल में, तो उस केस में ब्लॉक क्या हो जाएगा, हमारा एफ ब्लॉक हो जाएगा। ग्रुप ऑलवेज थर्ड, अगर एफ में है तो ऑलवेज कितना होता है, थर्ड। पीरियड लार्जेस्ट क्वांटम नंबर कौन सा, 6 पीरियड है, कौन सा पीरियड है ये 6 पे, तो इस हिसाब से आप इसमें निकाल सकते हो ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। आ जाइए नेक्स्ट, इसके बाद देखो, देखो भाई ये क्वेश्चन अच्छा है, ये हर सबके पेपर में ये मान के चलो कि क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आना ही है, ठीक है। आप लोग उसको जरा देख लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ठीक है अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ क्या पूछा गया अभी, यहाँ पूछा गया है फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्या है, हमें ये फर्स्ट आइंस्टाइन पोटेंशियल, सेकंड आईपी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हमें दिया हुआ है। इसके बेसिस पर हमें बताना है, देखो जैसे मान लो A B C D E F, A B C D E F, ये 4 कंडीशंस दे रखी हैं, 4 क्राइटेरिया, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें उसका आंसर बताना सिंपल। देखिए अभी क्या है, क्या पूछा गया है, फर्स्ट द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, भैया लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा,
लीस्ट रिएक्टिव होगा जिसका आईपी बहुत ज़्यादा होगा, जो आयोनाइज हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें कौन सा हो गया भाई, लीस्ट रिएक्टिव हमारा कौन सा है, देखो सबसे ज़्यादा फर्स्ट आईपी किसका, इसका है, तो दिस इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा, फिफ्थ इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ध्यान दो लीस्ट रिएक्टिव है भाई। देखो क्यों, कंडीशन क्या है, इसका आईपी सबसे ज़्यादा है, दूसरी चीज़ इसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या पॉजिटिव है, मीन्स इसमें भाई ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता जनरली और ना ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता गेन सकता, लीस्ट रिएक्टिव हो गया ये। नेक्स्ट द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जिसका आईपी सबसे कम है, देखिए आईपी क्या सबसे कम है, तो हम क्या लिख चलेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। सी पार्ट क्या पूछा गया है, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब देखो पीरियोडिक टेबल में पा जाइए, देखिए पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ऐसे आप देखो समझे ये हमारे नॉन मेटल्स हैं ये, तो नॉन मेटल की रिएक्टिव देखो, मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है। तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल देखो हमारे यहाँ पर होंगे इधर, ठीक है। इसमें देखते हैं अब कौन सा आएगा, उसमें देखिए आप इसके बाद मोस्ट रिएक्टिव क्या पूछा गया है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव। देखो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया आपका, थर्ड, कौन सा हो गया ये, थर्ड, ठीक है। अब आइए भाई द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, देखो नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी नेगेटिव होगी, ठीक है, मीन्स मेटल से ज़्यादा नेगेटिव होगी और नॉन मेटल से क्या होगी, कम होगी। तो हम ऑप्शन कौन सा लिख चलेंगे यहाँ पर, 4, कौन सा, ये 4 लेके चलिए। अब देखो इसके बाद ई पार्ट, मोस्ट द मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड। बाइनरी हैलाइड का मतलब क्या होगा, अभी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट कौन होगा, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप का हमने ट्रेड किया था, इससे ज़्यादा जो होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कौन सा लेके चलोगे आप ये लेके चलिए यहाँ पर कौन सा, 6th, और उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगी, क्या हो गया आपका ये 6। अब देखो नेक्स्ट है द मेटल विच कैन फॉर्म MX टाइप कंपाउंड। MX का मतलब क्या, +1 स्टेट में, +1 स्टेट मीन्स व्हाट, +1 स्टेट मीन्स दैट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। तो क्या बचा, ऐसे भी आपका बचा, ये बचा 1। तो आप इसको कंपेयर करके, वेरी गुड क्वेश्चन, इसके आने के ज़्यादा चांस हैं, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब बेटे ये सब तो आप लोग किए हो गया है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे। जैसे मान लो पहला क्या कहना है, फर्स्ट पार्ट ए है, ए पार्ट क्या कहना है भाई, कहना लिथियम में और ऑक्सीजन में, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, इसकी कितनी होती है 2, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ टाइप से फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर Li2O, ठीक है। बी पार्ट देखो बेटे, बी पार्ट में क्या है, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, ये क्या हो गया आपका Mgn, क्या हो गया, इसकी कितनी वैलेंसी 3, इसकी कितनी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इस टाइप से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Mg3n2। देखो सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आप ध्यान दो, एल्युमिनियम एंड आयोडाइड, ये हमारा एल्युमिनियम है, ये आयोडाइड है, वैलेंसी 1, इसकी कितनी 3, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Al(I3). डी पार्ट देखो भाई, सिलिकॉन ऑक्सीजन, किसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन, देखिए सिलिकॉन के यहाँ पर Si, ऑक्सीजन क्या है O, वैलेंसी कितनी 2, 4, सिंप्लीफाई 1, 2, क्या हो जाएगा ये SiO2, सिलिकॉन और कितना ऑक्सीजन में। फास्फोरस एंड फ्लोरीन, फास्फोरस एंड फ्लोरीन देखो भाई, डी पार्ट, फास्फोरस एंड, ये फास्फोरस हो गया, क्या फ्लोरीन हो गया, F का 1, इसका क्या चलोगे 5 लेके चलिए, क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ऑक्साइड कर देगा ये बन जाएगा क्या PF5, ठीक है। और ई पार्ट देखो यहाँ पर, ई पार्ट पूछा गया है, ई पार्ट में ध्यान देना, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 71 जो कि क्या होता है Lu होता है, क्या होता है Lu, La2Lu, और फ्लोरीन, Lu किसका भाई, Lu इज ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, तो F ब्लॉक का जनरल स्टेबल स्टेट कितना होता है 3 होता है, इसका हो गया 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Lu और ये F3। तो ये सारे कंपाउंड आप बना सकते हो। देखो इसमें ये वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खासकर 11th के बच्चे के, 12th वालों तब तक क्लियर हो जाएगा आपको कि Lu71 एटॉमिक नंबर, La2Lu लेंथेनाइड का एलिमेंट है जिसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है 3 होता है, तो हम इसको 3 लेके चले हैं, ठीक है। आगे आइए भाई, देखो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये,
इन द मॉडर्न पीरियड टेबल द पीरियड इंडिकेट्स, कुछ नहीं भी क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगला देखिए यहाँ पर, which of the following statement related to the modern periodic table is incorrect। क्या पूछा गया, P block है 6 कॉलम बिकॉज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, ये तो भैया करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। D ब्लॉक एलिमेंट है 8 कॉलम, गलत है पहला यहाँ पर। D ब्लॉक में कितने कॉलम भाई, D ब्लॉक है 10 कॉलम, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। बाकी सारे क्या हैं, 3 है। खास करके देखो नीट वाले, जेई वाले, सीजीटी वाले ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान रखना जिसमें 3 ऑप्शन सही हों, वहाँ से 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए भाई, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर डजंट अफेक्ट द वैलेंस शेल। कौन सा भाई, न्यूक्लियर मास, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये अफेक्ट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर चार्ज विल आल्सो अफेक्ट, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन विल आल्सो अफेक्ट, विच नॉट अफेक्ट इज न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास हैज नो रिलेवेंस। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किस पर अफेक्ट करेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो क्लियर है आपको। साइज किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पर, कोर पार्ट पर। न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, उसका रेडियस उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो देखो उसमें कौन सा भाई, न्यूक्लियर चार्ज, सिंपल आप लेके चलिए सिंपल न्यूक्लियर चार्ज पर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आइए 47, which one of the following statement is incorrect in ionization enthalpy। पहली बात, what is ionization enthalpy, amount of energy required to release loosely bonded outermost electron from isolated gaseous atom is called ionization enthalpy। बाकी कहानियाँ पढ़े हो कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, और बाकी उसमें कुछ कंट्राडिक्शंस भी। अब इसमें देखो कौन सा क्या है, इनकरेक्ट है। ionization enthalpy increases for each successive इलेक्ट्रॉन, हाँ तो ठीक है भाई, ऐसा कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा उस केस में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स सक्सेसिव आईपी है लार्जर वैल्यू, दिस इज करेक्ट। ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन ionization enthalpy इज एक्सपीरियंस ऑन रिमूवल ऑफ कोर नोबल गैस, ये भी करेक्ट है भाई। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है नोबल गैस की, तो हमें वहाँ पर आईपी, हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, दिस इज करेक्ट। एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय बिग जंप ऑफ ionization enthalpy, दिस इज आल्सो करेक्ट। देखो अब इसका तो इनकरेक्ट होगा, लेकिन क्यों होता है उसको देखते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर वैल्यू ऑफ एन इज, ये क्या कह रहे हैं, देखो ये मान लो हम कह रहे हैं कोई एटम है हाइपोथेटिकल, एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर है, ये ब्लू हमने शो कर दिया, देखो ब्लू इलेक्ट्रॉन आपका, ये ब्लू इलेक्ट्रॉन है, और एक मान लो हम शो कर दिया सपोज दैट ब्लैक इलेक्ट्रॉन, देखो इस टाइप से ये ब्लैक है। तो इनके कहने का मतलब कि ब्लू इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में एनर्जी कम लगेगी। अरे भाई ऐसा क्यों, वो तो न्यूक्लियस के पास है और टाइटली बाइंडेड होगा, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट आइए 48, कंसीडर द एलिमेंट बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऐसा कि बोरान आपका यहाँ पर है, एल्युमिनियम आपका यहाँ पर है, यहाँ पर क्या, फिर देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम आपका यहाँ पर है, ठीक है। फिर लिथियम, यहाँ पर क्या, सोडियम, और फिर क्या, ये इनका थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट है। क्या पूछा गया है, मेटालिक करेक्टर, वी नो दैट डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। का होता है ये वाले ज़्यादा मेटालिक होंगे, ये वाले ज़्यादा मेटालिक होंगे, क्लियर है। पोटेशियम है, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन सा होगा, पोटेशियम। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, एक ही ऑप्शन दे रखे हैं, टिक करिए आगे, बड़ी सिंपल, क्लियर है कि नहीं भाई। लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस, इसका तो इधर वाले ज़्यादा मेटल होंगे। टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, तो सबसे मेटालिक करेक्टर किसका हो गया, पोटेशियम का। आगे आइए नेक्स्ट, इसके बाद देखो नेक्स्ट, कंसीडर द एलिमेंट, वो फिर वही कहानी हाइपोथेटिकल बनाई यहाँ पर, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, बोरान, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ये। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक, सिंपल, नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीजेस। अब देखिए सिंपली, तो सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा होगा, फ्लोरीन, उसका कौन सा होना चाहिए, नाइट्रोजन, क्लियर है। उसका कौन सा, ठीक है, ऑप्शन सी लेके चलिए। तो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, कंसीडर द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या पूछा गया है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मीन्स उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है,
मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन उसका फिर क्या, हम कहते हैं कि FON इज 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, FON, ठीक है। तो फ्लोरीन हो गया आपका, उसका बाद कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन हो गया सिंपल है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। इसके पहले क्या, क्लोरीन आ जाएगा सिंपल, क्योंकि इसका क्या होता है, EN वैल्यू थोड़ी सी N से क्या होती है, दोनों की देखो N और Cl दोनों का सेम होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या, Cl का साइज थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या, वो थोड़ी सी नेगेटिव ज़्यादा है, तो हम इसको लेकर के चलेंगे N के कंपेयर में। ये सारे क्वेश्चंस थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के। बाकी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते रहेंगे। पूरा 2 बार देख करके सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स को रिफ़र करिए। बाकी किसी का कोई डाउट हो उसका आप डिस्कस कर सकते हो। चलिए, ऑल द बेस्ट।